नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 466 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। हमारे सारे पर्व जीवन की एक रसता, नीरसता और जड़ता को तोड़ने का काम करते हैं, लेकिन यह कार्य होली कहीं अधिक निराले ढंग से करती है। यह रंग के संग उमंग लेकर आती है और वातावरण में एक नई तरंग सी घोल देती है। इसका आभास चहुं ओर होता है। आनंद मग्न चेहरे न केवल उल्लास बिखेरते हैं, बल्कि जीवन में आनंद की महत्ता को भी व्यक्त करते हैं। जीवन में आनंद है तो जीने की और कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। होली आडंबरों और औपचारिकताओं से मुक्त होने का अवसर प्रदान करते हुए यह कहती है कि जीवन को सहज रूप में जीना चाहिए। होली की एक विशेषता यह भी है कि यह अपने पराये, ऊंच नीच, अमीर गरीब और यहाँ तक कि राजा और रंक के भेद को भी मिटाने का काम करती है। यह साज सज्जा, बाजार खरीदारी का त्योहार नहीं, बल्कि मन को हर्षित पुलकित करने का उत्सव है। यह त्योहार यह बताता है कि उत्सव धर्मिता मनुष्य के जीवन का आवश्यक गुण है। चूँकि होली सरीखा अनूठा उत्सव दुर्लभ है, इसलिए होली के आनंद में भीगने को एक अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए। इससे बचने बिदकने नहीं, जुड़ने की चेष्टा करनी चाहिए। हास परिहास के इस अनोखे अवसर का लाभ उठाने के लिए सभी को तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि होली के रंग सबको आनंद के साथ ही एकत्व और बंधुत्व की भावना से भी भिगोते हैं। इससे कोई अनभिज्ञ नहीं हो सकता कि आज के युग में इस भावना का जितना अधिक संचार हो, उतना ही समाज और देश के हित में है। पैरा। चूँकि होली अकेले नहीं, सामूहिक रूप में मनाई जाती है, इसलिए यह सामूहिकता की महत्ता को भी रेखांकित करती
है। यह सामूहिकता ही समाज को सशक्त बनाती है और एक सशक्त समाज ही सबल राष्ट्र की आधारशिला बनता है। होली हमारी संस्कृति की समृद्धि को भी रेखांकित करती है। होली सरीखे त्योहार इसलिए भी बढ़ चढ़कर मनाए जाने चाहिए क्योंकि वे लोगों और विशेष रूप से भावी पीढ़ी को भारतीय संस्कृति की व्यापकता से परिचित कराते हैं। आधुनिकता के इस दौर में अपनी संस्कृति से जुड़े रहना कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। होली ऋतु परिवर्तन का संदेश लेकर ही नहीं आती बल्कि मनुष्य के प्रकृति से जुड़ाव को भी व्यक्त करती है। होली यह भी बताती है कि प्रकृति है तो हम हैं। अन्य पर्वों की तरह होली परंपराओं को सहेजने संवारने का भी काम करती है। आधुनिकता के साथ परंपरा का अद्भुत मेल है। होली को उत्साह और उमंग के साथ मनाते हुए यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि यह पर्व हंसी ठिठोली के साथ सद्भाव का भी संदेश देता है। यह संदेश केवल दिन विशेष के लिए नहीं बल्कि सदैव के लिए होता है। यह होली इसी संदेश को और अच्छे से व्यक्त करे इस आशा के साथ होली की हार्दिक शुभकामनाएं। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। हमारे सारे पर्व जीवन की एक रास्ता नीरसता और जड़ता को तोड़ने का काम करते हैं, लेकिन यह कार्य होली कहीं अधिक निराले ढंग से करती है। यह रंग के संग उमंग लेकर आती है और वातावरण में एक नई तरंग सी घोल देती है। इसका आभास चहुं ओर होता है। आनंद मग्न चेहरे न केवल उल्लास बिखेरते हैं बल्कि जीवन में आनंद की महत्ता को भी व्यक्त करते हैं। जीवन में आनंद है तो जीने की और कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। होली आडंबरों और औपचारिकताओं से मुक्त होने का अवसर प्रदान करते हुए यह कहती है कि जीवन को सहज रूप में जीना चाहिए। होली की एक विशेषता यह भी है कि यह अपने पराये, ऊंच नीच, अमीर गरीब और यहाँ तक कि राजा और रंक के भेद को भी मिटाने का काम करती है। यह साज सज्जा बाजार खरीदारी का त्योहार नहीं बल्कि मन को हर्षित पुलकित
करने का उत्सव है। यह त्योहार यह बताता है कि उत्सव धार्मिकता मनुष्य के जीवन का आवश्यक गुण है। चूँकि होली सरीखा अनूठा उत्सव दुर्लभ है, इसलिए होली के आनंद में भीगने को एक अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए। इससे बचने बिदकने नहीं, जुड़ने की चेष्टा करनी चाहिए। हास परिहास के इस अनोखे अवसर का लाभ उठाने के लिए सभी को तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि होली के रंग सबको आनंद के साथ ही एकत्व और बंधुत्व की भावना से भी भिगोते हैं। इससे कोई अनभिज्ञ नहीं हो सकता कि आज के युग में इस भावना का जितना अधिक संचार हो, उतना ही समाज और देश के हित में है। पैरा, चूँकि होली अकेले नहीं सामूहिक रूप में मनाई जाती है, इसलिए यह सामूहिकता की महत्ता को भी रेखांकित करती है। यह सामूहिकता ही समाज को सशक्त बनाती है और एक सशक्त समाज ही सबल राष्ट्र की आधारशिला बनता है। होली हमारी संस्कृति की समृद्धि को भी रेखांकित करती है। होली सरीखे त्योहार इसलिए भी बढ़ चढ़कर मनाए जाने चाहिए, क्योंकि वे लोगों और विशेष रूप से भावी पीढ़ी को भारतीय संस्कृति की व्यापकता से परिचित कराते हैं। आधुनिकता के इस दौर में अपनी संस्कृति से जुड़े रहना कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। होली ऋतु परिवर्तन का संदेश लेकर ही नहीं आती, बल्कि मनुष्य के प्रकृति से जुड़ाव को भी व्यक्त करती है। होली यह भी बताती है कि प्रकृति है तो हम हैं। अन्य पर्वों की तरह होली परंपराओं को सहेजने संवारने का भी काम करती है। आधुनिकता के साथ परंपरा का अद्भुत मेल है होली। होली को उत्साह और उमंग के साथ मनाते हुए यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि यह पर्व हंसी ठिठोली के साथ सद्भाव का भी संदेश देता है। यह संदेश केवल दिन विशेष के लिए नहीं, बल्कि सदैव के लिए होता है। यह होली इसी संदेश को और अच्छे से व्यक्त करे, इस आशा के साथ होली की हार्दिक शुभकामनाएं। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। हमारे सारे पर्व जीवन की एक रास्ता, नीरसता और जड़ता को तोड़ने का काम करते हैं, लेकिन यह कार्य होली कहीं अधिक निराले ढंग से करती है। यह रंग के संग उमंग लेकर आती है और वातावरण में एक नई तरंग सी घोल देती है। इसका आभास चहुं ओर होता है।
आनंद मग्न चेहरे न केवल उल्लास बिखेरते हैं बल्कि जीवन में आनंद की महत्ता को भी व्यक्त करते हैं। जीवन में आनंद है तो जीने की और कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। होली आडंबरों और औपचारिकताओं से मुक्त होने का अवसर प्रदान करते हुए यह कहती है कि जीवन को सहज रूप में जीना चाहिए। होली की एक विशेषता यह भी है कि यह अपने पराये, ऊंच नीच, अमीर गरीब और यहाँ तक कि राजा और रंक के भेद को भी मिटाने का काम करती है। यह साज सज्जा बाजार खरीदारी का त्योहार नहीं बल्कि मन को हर्षित पुलकित करने का उत्सव है। यह त्योहार यह बताता है कि उत्सव धर्मिता मनुष्य के जीवन का आवश्यक गुण है। चूंकि होली सरीखा अनूठा उत्सव दुर्लभ है, इसलिए होली के आनंद में भीगने को एक अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए। इससे बचने बिदकने नहीं, जुड़ने की चेष्टा करनी चाहिए। हास परिहास के इस अनोखे अवसर का लाभ उठाने के लिए सभी को तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि होली के रंग सबको आनंद के साथ ही एकत्व और बंधुत्व की भावना से भी भिगोते हैं। इससे कोई अनभिज्ञ नहीं हो सकता कि आज के युग में इस भावना का जितना अधिक संचार हो उतना ही समाज और देश के हित में है। पैरा, चूंकि होली अकेले नहीं सामूहिक रूप में मनाई जाती है, इसलिए यह सामूहिकता की महत्ता को भी रेखांकित करती है। यह सामूहिकता ही समाज को सशक्त बनाती है और एक सशक्त समाज ही सबल राष्ट्र की आधारशिला बनता है। होली हमारी संस्कृति की समृद्धि को भी रेखांकित करती है। होली सरीखे त्योहार इसलिए भी बढ़ चढ़कर मनाए जाने चाहिए क्योंकि वे लोगों और विशेष रूप से भावी पीढ़ी को भारतीय संस्कृति की व्यापकता से परिचित कराते हैं। आधुनिकता के इस दौर में अपनी संस्कृति से जुड़े रहना कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। होली ऋतु परिवर्तन का संदेश लेकर ही नहीं आती बल्कि मनुष्य के प्रकृति से जुड़ाव को भी व्यक्त करती है। होली यह भी बताती है कि प्रकृति है तो हम हैं। अन्य पर्वों की तरह होली परंपराओं को सहेजने संवारने का भी काम करती है। आधुनिकता के साथ परंपरा का अद्भुत मेल है। होली को उत्साह और उमंग के साथ मनाते हुए यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि यह पर्व हंसी ठिठोली के साथ सद्भाव का भी संदेश देता है। यह संदेश केवल दिन विशेष के लिए नहीं बल्कि सदैव के लिए होता है। यह होली इसी संदेश को और अच्छे से व्यक्त करे, इस आशा के साथ होली की हार्दिक शुभकामनाएं। स्टॉप।